डीजीएस दिनकरन की गवाही भाग 3। इस गवाही को पूरा समझने के लिए भाग 1 और 2 जरूर देखें। अब तक हमने देखा। मेरे को पता है ये एक चौंका देने वाली बात है आप लोगों के लिए, पर पृथ्वी में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऐसे अनुभव परमेश्वर के साथ कर चुके हैं। वे प्रेरितों में से एक को बुलाते थे। आपने किसके साथ बात की? पौलुस और पतरस। आपने पौलुस और पतरस से बात की? जी हाँ। आत्मा उसके सिंहासन के बिल्कुल पास है। हर कोई ऐसा महसूस करता है कि मैं हूं जो उसके सिंहासन के बिल्कुल पास हूं। मैंने अपनी घड़ी देखी। मैं 1 घंटा 15 मिनट के लिए ऊपर गया था। फिर मैंने उस खाट की तरफ देखा जिस पे वो आदमी लेटा था जो मरने वाला था। वो उठ खड़ा हुआ, फिर बैठा और कहा, मेरे को कुछ खाने के लिए दो, मुझे भूख लगी है। उसकी दया ही है जो हमको स्वर्ग ले जाती है परमेश्वर से विनती के लिए। जब मैं आपके साथ इंडिया में था, आप मंच में गीत गाते हुए आए थे। जी हाँ, और परमेश्वर की उपस्थिति लहर की तरह आई उन लोगों पर। उस सेवा में मैंने ऐसी चीजें देखी जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी, केवल सुना था। जब मैं इंडिया में था, एक स्त्री का कैंसर मंच पर गिर गया। वो एक बेहतरीन क्रूसेड था। केवल चंगाई के चमत्कार ही नहीं हुए। मुझे आपको कुछ बताने दें। लोग जो पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हुए, विशेष तौर पर वे लोग जिन्होंने कभी पवित्र आत्मा के बारे में नहीं सुना, फिर भी वे पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हुए, ऐसे लोग बहुत थे वहां। इसलिए मैं फिर से इंडिया आना चाहता हूं। पास्टर दिनकरन, परमेश्वर ने आपको अमेरिका के बारे में क्या बताया? प्रभु यीशु ने मेरे से कहा कि जो अगला अमेरिकी राष्ट्रपति है वो परमेश्वर से डरने वाला होगा। Thank God. Amen. और फिर सफाई की प्रक्रिया होगी और वो पूरे देश को साफ करेगा। And amen. Thank God. और फिर सारे क्रिश्चियन मिनिस्ट्री फूलों की तरह खिलेंगे। सारे दबाव जो उन पर हैं चले जाएंगे। सारी मिनिस्ट्री खिलेगी और परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। Amen. Amen. Thank God. That is the word. तो परमेश्वर ने आपको अमेरिका के लिए ये कहा। जी हाँ, हर साल वो मेरे को बताते हैं कि आने वाले साल में क्या होने वाला है। तो जब मैं दिसंबर में प्रार्थना कर रहा था, 31 दिसंबर 1999 को प्रभु आए और मेरे को बहुत सी बातें बताएं इंडिया और दूसरे देशों के बारे में। और जब वो अमेरिका आए तो मेरे को ये बातें बताएं। और एक और बात, वो मुझे बार बार बताते हैं जो बात उन्होंने मेरे से ये कहा कि उन्होंने कहा जो भी अमेरिका में होगा या जो भी अमेरिका की स्थिति होगी, हमेशा याद रखना कि जो 200 लोग मे फ्लावर नाम के जहाज में चढ़ के अमेरिका आए थे इस तलाश में कि वे आजादी से मेरी उपासना कर सके, मेरी आराधना कर सके, मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगा। वाह, ये अद्भुत है। Amen. Hallelujah. Wow. पास्टर दिनकरन, कृपया करके लोगों के लिए प्रार्थना करें जैसा परमेश्वर आपको अगुवाई करे। अपने हाथ उठाएं और स्वर्ग से ग्रहण करें। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आंख बंद करें और सिरों को झुकाएं, क्योंकि पास्टर दिनकरन जी दर्शकों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। जी हाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं। कृपया करके आंख बंद करें और सिरों को झुकाएं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों जो मुझे देख रहे हैं और जो इस स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप प्रार्थना में मुझसे जुड़ें,
लेकिन पहले हम बेनीहीन जी के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। Lord Jesus, one more time, we humble ourselves before Thee. We kiss your holy feet for this great opportunity to pray for your servant, Brother Benihin. Lord, we all unite our hearts and pray. Lord, bless him. Lord, bless him. Bless him, Father. Remove everything that breaks his heart. Everything that wounds his heart. Everything that discourages him. Remove everything, whether it be in the ministry, or his travels, or his office, or his home, whatever it be. Remove it today. We pray that today this miracle will happen. Today every problem shall subside. Today every problem shall come to a grinding halt. Set your servant free, Master. Now remember all these dear ones who have united their hearts with me and have prayed with one accord for your servant. Remember Job, when he prayed for his friends, you let his captivity go. You broke every bondage, dear Lord, Master. I pray for every dear one who is joining me in prayer. Lay thy loving hands, nail-pierced hands, broken hands, bruised hands upon them and heal them. Whatever they need, give it to them. I pray for those dear ones in the audience who are joining me right now with tears in their eyes, Lord, to pray for your servant. Bless them abundantly. Bless them abundantly. Let your loving hands come upon every one of them, every one of them, every one of them. Let every tear be wiped off. Let every broken heart be healed. Let every sickness be removed. Let every act of the demon powers be broken. Amen. Lord, bless thy children. Bless them abundantly. Bless them abundantly. Bless them abundantly. Once again, we commend this ministry into your loving bosom and your servant into your loving bosom. Keep them there and protect them. All because we pray in the matchless and glorious name of our Lord and Savior, Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen and amen. परमेश्वर को ताली बजा के महिमा दें। मैं जानता हूं इन्होंने जो कुछ कहा वो हम अक्सर नहीं सुनते, पर याद करें पौलुस को तीसरे स्वर्ग में बुलाया गया था। याद करें कि दानियल नबी ने परमेश्वर की महिमा देखी थी। इज़िकल और औरों ने भी परमेश्वर की शक्तिशाली शक्ति और महिमा देखी थी। और आज हम अधिक से अधिक अनुग्रह के दिनों में हैं। यह गौरव हम सभी का है। यीशु ने कहा यूहन्ना 17 में, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। ये केवल भविष्यवक्ताओं और कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है जो पृथ्वी में जी रहे हैं, ये हम सब के लिए है। अगर हम दाम चुका सके प्रार्थना का, दानियल ने 21 दिन तक प्रार्थना की, तभी उसने देखा स्वर्गदूत की मेजबान, और उसकी तरह औरों ने भी। भाई दिनाकरण ने पूरे 1 महीने प्रार्थना किया ये सब देखने से पहले। ये चीजें ऐसे ही नहीं होती जब तक आप कहो, पिता मैं तैयार हूँ। ये प्रार्थना का जीवन है। ये अपने दिन का 6 से 8 घंटा प्रार्थना में व्यतीत करते हैं। अगर आप और हम भी 8 घंटे प्रार्थना में व्यतीत करें, हम भी परमेश्वर को देख सकते हैं। Amen. अगर कोई विश्वासी व्यतीत करता है 6 से 8 घंटे प्रार्थना में, वो विश्वासी भी दर्शन देख सकता है। ये आप सब लोगों का है। अब याद रखो, प्रभु का आना बहुत निकट है और मैं विश्वास करता हूँ हम बहुत ज्यादा दर्शन देखेंगे। लेकिन इससे ज्यादा हमें दुनिया को बताना होगा कि यीशु बचाता है, यीशु चंगाई देता है। मैं अगले साल पास्टर दिनाकरण के पास इंडिया में जाने वाला हूँ। आपका बहुत धन्यवाद कि आप अमेरिका आए, और पॉल आपको भी बहुत धन्यवाद कि आप अपने पिता को लेके आए। May they come beside me like that.
and for me. मेरे प्रियो, क्षमा चाहूंगा कि ये वीडियो ज़्यादा पुरानी होने की वजह से वीडियो का अंतिम भाग साफ नहीं है और ये डीजीएस दिनकरन की गवाही का अंतिम भाग है। अगर इस वीडियो से आपको प्रार्थना करने के लिए उत्साह मिला है तो जरूर लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यीशु आपके परिवार को आशीष दे, मैं ये प्रार्थना करता हूँ। आमीन। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मसीह की।